फल ही गया। शाम को ऑफिस से निकला तो झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। कार पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते मेरी नहीं पहनी शर्ट अच्छी खासी गीली हो चुकी थी। तेजी से निकलने के चक्कर में साइड के रेलिंग में बने हुए चैनल में अटक कर मेरी नई जीन्स उलझकर शहीद होते होते बची थी। अपने कपड़ों का यह हाल होता देख दोस्तों की रखी लेट नाइट पार्टी में जाने का मेरा आधा उत्साह तो जाता रहा। हम दोस्तों की एनुअल रीयूनियन पार्टी थी और इस बार तो अवधेश ने कहा था कि शायद पुरानी बैचमेट्स लड़कियां भी आएंगी, तो सोचकर ही मन में गुदगुदी सी हो रही थी। ऐसे में यह बेरहम बारिश मुझे बहुत कष्टकारक लग रही थी। पिछले 2 घंटे से लगातार चली बारिश ने पार्किंग एरिया को पूरी तरह पानी से भर दिया था, जिस वजह से कार पूरे 10 मिनट तक भी कोशिश करने पर स्टार्ट नहीं हो पाई। शायद साइलेंसर में पानी भर गया था। इस पर भी मेरा जाने का जोश पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और मैं कार को वहीं पर छोड़कर वापस ऑफिस में आ गया। आकर मैंने अपने ड्राइवर से अपना रखा हुआ छाता निकाला, जो मैंने ऐसे ही इमरजेंसी के लिए यहाँ पर रख छोड़ा था। इसी बीच मैंने कैब बुक करा दी थी। आज वहाँ पर छाता देखकर मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैं इतना होशियार था। जहाँ सब लोग सर पर रुमाल रखे तेजी से भागकर ऑटो पकड़ रहे थे, वहीं मैं शान से छाता लगाए अब तक सड़क आ चुका था। छाता के लिए मगन होना मेरा ज्यादा देर टिक न सका। हवा के तेज झोंके से मेरा छाता उलट गया और मैं तेज आती बौछार से एकदम भीग गया। छाते की ताने सीधे करने के चक्कर में वे ताने टूट ही गई और मेरी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। अब ऊपर से नीचे पानी से पूरी तरह से भीगा हुआ था। तब तक मेरी बुक कराई कैब के ड्राइवर का फोन आ चुका था कि उस एरिया में पानी भरने की वजह से वह नहीं आ पाएंगे। तब तक एक ऑटो रिक्शा आ चुका था। अब तक मेरा शूरवीर छाता पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह मेरे किसी काम का नहीं था। मैं उसे गुस्से में सड़क किनारे फेंककर ऑटो में बैठ गया। घड़ी देखी, मैं निर्धारित समय से आधे घंटे पीछे चल रहा था। मेरे ऑफिस से जहां पार्टी होनी थी वहां का रास्ता पूरे 2 घंटे का था। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि वह मेरे ऑफिस के आसपास ही वेन्यू रखें, पर ज्यादातर मित्र मेरे उस साइड के होने के कारण मेरे एक ना चल पाई और मजबूरन वह पार्टी किसी भी हालत में अटेंड करने के लालच में मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। मौके का फायदा उठाते हुए ऑटो रिक्शा वाला भी अपनी मनमानी पर अड़ा था और लगभग 30 गुने पैसे वहां तक जाने के लिए मांग रहा था। एक बार की मैंने सोचा कि मैं भीग चुका हूँ तो घर को ही लौट चलो, पर पार्टी के ख्याल में मन में गुदगुदाहट दोबारा ला दी और मैं सोचने लगा 2 घंटे में तो मैं जाते जाते सूख ही जाऊंगा। पता नहीं कुछ झमाझम बारिश का असर था या आज ही सब लोगों को कहीं ना कहीं जाना था, तो ऐसा लगता था पूरी सड़क भरी पड़ी थी। ऐसे जाम में फंसा कि जो सफर 2 घंटे का था वह जाम देवता की कृपा से पूरे 4 घंटे का हो गया। एक तो ऑटो से दोनों तरफ से आती हवा और बेहद भीगा हुआ मैं ना चाहते हुए भी सर्दी की गिरफ्त में आ गया। मुझे ठंड सी महसूस हो रही थी जो धीरे धीरे कंपकंपी में बदल गई और लगातार छींकने से मेरा बुरा हाल हो गया था। जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था मुझे समझ में आ गया था कि बारिश सिर्फ हमारे ही एरिया में हो रही थी। जहां मुझे पहुंचना था वहां पर एक बूंद पानी की भी नहीं थी, यानी कि वहां पर बारिश ने कदम रखे ही नहीं थे। मैं शेड्यूल टाइम से पूरे 4 घंटे लेट था। जब मैं पहुंचा तो बस मेरे परम मित्र अवधेश, नीरज और घनश्याम बचे थे। सभी साथी आधे घंटे पहले वहां से जा चुके थे। कैटरिंग वाले ने भी खाना उठा ही लिया था। बस 2-3 टाइम कॉफी चाय ही बचे थे। मुझे इस बुरे हालत में देखकर मेरे मित्रों ने मुझे जाकर कॉफी पिलाई। बेहद भूखे पेट मुझे वह कॉफी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं लग रही थी। उस समय घड़ी में देखा पूरे 1 बजने को आए थे। सभी मित्र एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। मैंने भी वहां से घर के लिए कैब बुक कर ली। मुझे भी हाथ थक कर घर आते हुए सुबह के 4 बजने को आए थे। वो निंदी मेरी पत्नी ने दरवाजा खोलते ही मुझसे पूछा, यह कौन सा ओवर टाइम है जो 4 बजे तक चलता है? मुझ में जवाब देने की शक्ति नहीं बची थी। मैं कपड़े बदल बिस्तर पर आकर ढह गया। बेहद भूखा होने के बावजूद भी थकान और नींद के कारण मेरी हिम्मत नहीं बची थी।
कि मैं कुछ खाने बैठ पाता। सुबह ऑफिस चलते पर जो मेरी पत्नी ने रात को घर जल्दी आकर उसके हाथों के बनाए डोसा खाने का निमंत्रण दिया था, तो मैंने अपनी रीयूनियन की बात उससे पूरी तरह से छुपा ली थी और ऑफिस में ओवर टाइम की बात करके वहीं पर कुछ खाने के लिए कहा था। बुदबुदाती हुई मेरी पत्नी के शब्द अब मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगर झूठ बोलकर तुम मेरे बनाए डोसे नहीं खाओगे तो जाओ, तुम्हें आज कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। जनाब, पत्नी का श्राप था तो फलीभूत तो होना ही था। रात भर की थकान और सर्दी ने मिलकर मेरे शरीर को ऐसा जकड़ लिया था कि सुबह जब आंख खुली तो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सारे बदन को हथौड़े से पीट दिया हो। गला बैठ चुका था, नाक लगातार बह रही थी और सिर भारी भारी सा लग रहा था। पत्नी रसोई में थी। मैं धीरे धीरे उठकर बाथरूम की ओर बढ़ा तो आईने में अपनी हालत देखकर खुद ही हंस पड़ा। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा ऐसा जैसे किसी युद्ध से लौट कर आया हूँ। उधर से पत्नी की आवाज आई, उठ गए महाराज, रात का ओवर टाइम खत्म हुआ? मैंने धीमे से हाँ कहा और हंसते हुए बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। पत्नी ने मेरी तरफ देखा तो उसकी बाहें सिकुड़ गई। ये क्या हालत बना रखी है, पूरी तरह भीगे हुए थे क्या? मैंने बात टालते हुए कहा, बस बारिश थी थोड़ी सी। पत्नी ने शक भरी नजरों से मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने चाय बनाकर मेरे सामने रख दी। मैंने कप उठाया ही था कि अचानक जोर की छींक आई, एक नहीं 3-4 लगातार। पत्नी बोली, लगता है जनाब ने बारिश में भीग कर ही ओवर टाइम किया है। मैं चुपचाप चाय पीने लगा। सच तो यह था कि मुझे अब अपनी हालत पर खुद ही हंसी आ रही थी। थोड़ी देर बाद पत्नी ने पूछा, खाने में क्या लोगे? डोसा बनाऊं? उसकी बात सुनकर मुझे रात की बात याद आ गई जब उसने प्यार से कहा था कि जल्दी आ जाना, मैं डोसा बनाऊंगी, और मैंने झूठ बोल दिया था कि आज ऑफिस में ओवर टाइम है। मैंने धीरे से कहा, कुछ भी बना दो। पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, कुछ भी नहीं, आज डोसा नहीं मिलेगा। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? वह बोली, क्योंकि जो आदमी मेरी बात का सम्मान नहीं करता उसे मेरे हाथ का बना डोसा भी नहीं मिलेगा। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आई और बोली, सच बताओ, रात को कहाँ गए थे? उसकी आंखों में सीधा सवाल था। अब झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। मैंने पूरी कहानी सुना दी। बारिश, कार का बंद हो जाना, टूटा हुआ छाता, ऑटो वाला 4 घंटे का जाम और आखिर में खाली पड़ी पार्टी। मेरी पूरी दास्तान सुनकर पहले तो वह कुछ पल चुप रही, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। मतलब इतनी मुसीबतें उठाई और मिला क्या? एक कप कॉफी? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ बस वही। पत्नी ने सिर हिलाते हुए कहा, देखा झूठ बोलने का नतीजा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गया हूँ। इतने में उसने पूछा, और खाना? मैंने उदास होकर कहा, जो सजा देना हो दे दो। पत्नी कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, सजा यही है कि आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों? वह बोली, तुम्हें तेज सर्दी हो गई है, पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। अब मैं सच में घबरा गया। डॉक्टर का नाम सुनते ही मेरे जैसे कई मरीजों की हालत खराब हो जाती है, पर पत्नी अड़ गई। दोपहर तक वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर हंसते हुए कहा, लगता है बारिश में रोमांच ज्यादा कर लिया। पत्नी बोली, डॉक्टर साहब, इनको रोमांच का बहुत शौक है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी और कहा, 2 दिन आराम करो। घर लौटते ही पत्नी ने मेरे लिए गरम सूप बनाया। मैंने आश्चर्य से पूछा, अरे डोसा नहीं? पत्नी मुस्कुराई, डोसा शाम को मिलेगा अगर तुम एक वादा करो। मैंने तुरंत कहा, क्या? वह बोली, आगे से मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, कसम, बिल्कुल नहीं। शाम को सच में उसने गर्मा गर्म डोसे बनाए। मैं प्लेट लेकर बैठी ही था कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर कल बता देते कि दोस्तों की पार्टी है तो मैं खुद कहती कि जाओ मजे करो। मैंने एक कौर लेते हुए कहा, अब समझ गया हूँ, पत्नी से झूठ बोलना सबसे महंगा सौदा है। वह हंस पड़ी, महंगा तो है ही, लेकिन तुम्हें तो ऑफर में सर्दी जुकाम भी मिल गया। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई, दोस्तों की पार्टी, बारिश, जाम, छूटा छाता, ये सब जिंदगी आते जाते रहेंगे, लेकिन घर में इंतजार करती पत्नी के हाथ का बना डोसा, उसकी कीमत
किसी भी पार्टी से कहीं ज्यादा होती है।